हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक फ़्रॉक बनाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा ये हाफ़ अम्ब्रेला फ़्रॉक है जो कि हम 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बना सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अगर ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो फिर हम चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखना शुरू करते हैं। इसके मेज़रमेंट को देख लेते हैं। इसकी लेंथ है 36 इंच फ्रॉक की और टॉप की लेंथ जो है 12 इंच है, जो ऊपर से हम लोग घेर जोड़ते हैं वो टॉप। वेस्ट साइज़ है 25 इंच, चेस्ट साइज़ है 27 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच, स्लीव मोहरी है 8.5 इंच। नेट की फैब्रिक हमने 1 मीटर ली है इसके लिए। सैटन सिल्क की फैब्रिक 2.5 मीटर और लाइनिंग की फैब्रिक भी 2.5 मीटर ली है हमने। इसकी कटिंग सबसे पहले हम पेपर पे करेंगे। तो इसकी लेंथ लेंगे 12 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा 13 इंच, और इस तरह से लाइन अप करेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे। और 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से शोल्डर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और गले के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। नेक विड्थ 3 इंच, नेक डीप हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बनाते हुए गले का शेप देंगे इसको गोलाई में। अब आर्म होल हम 5.5 इंच लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन बनाते हुए आर्म होल में गोलाई का शेप देंगे। अब यहाँ से एक चाप के बराबर यानी आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से टक के निशान लगाने के लिए 9 इंच पे टक का निशान लगाएंगे और एक एक चाप का सिलाई जैसा दोनों तरफ लाइन खींचेंगे टक के लिए। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मार्जिन वाली लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आर्म होल को अंदर की तरफ डाउन करेंगे। सिर्फ फ्रंट पार्ट में करेंगे ऐसा हम। बैक पार्ट में जो लाइन पहले बनाई थी वो वैसी ही रहेगी। फ्रंट पार्ट में हम ½ इंच अंदर डाउन करके आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर से 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को आर्म होल के निशान से मिला देंगे। देखिए इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेंगे। और ½ इंच यहाँ से भी डाउन करेंगे, नहीं तो फ्रॉक बनने के बाद ये कमर के भाग से नीचे झुका हुआ लगता है, एक्स्ट्रा लगता है कपड़ा। तो इस तरह से ऐसा नहीं दिखेगा। और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो सटन फैब्रिक मेरे पास 2.5 मीटर थी, तो उसको इस तरह से मोड़ कर 2 मीटर तक का हम लोग कटिंग करेंगे और आधा मीटर एक्स्ट्रा ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद ये 7 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से कर्व कर दिया इसको और यहाँ से 24 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 24 इंच पर निशान लगाते हुए ये घेर का लाइन ड्रॉ करेंगे। लिख देते हैं हम इसमें ताकि याद रहे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गई घेर की कटिंग। ये मेन फैब्रिक सटन फैब्रिक की कटिंग हो गई।
अब इसी तरह हम इसके लाइनिंग की भी कटिंग करेंगे, लेकिन लाइनिंग की कटिंग जो है हम इससे 1.5 से 2 इंच छोटी करेंगे। जो लंबाई है घेर की यानी कि 24 इंच है, तो हम इसकी कटिंग साढ़े 22 ऐसे कर सकते हैं, साढ़े 22 इंच। देखिए मैंने 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करके इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। तो ये मेन फैब्रिक स्कर्ट की और लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम टॉप वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो हमने जो पेपर काट के रखा था, उस पेपर को, नेट के कपड़े को हमने पहले डबल किया है और डबल करके उसके ऊपर इस पेपर वाले हिस्से को रखेंगे इस तरह से खोलते हुए। अब इसे चॉकपीस से निशान लगाकर फिर इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से पिन अप कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा डबल है तो इधर उधर खिसकेगा नहीं। नेट की फैब्रिक में ज़रा सी भी कट का निशान लग जाए तो वह पूरा वहाँ से उसका छेद बड़ा होने लगता है और फटने लगता है, इसलिए मैंने ये डबल कपड़ा नेट का लिया है। तो आप भी डबल ही लें। अब इसकी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे पेपर पे निशान लगाकर। नीचे वाले हिस्से का जो लाइन खींचा है हमने, उसे 1 इंच बढ़ाकर हम कटिंग करेंगे इसकी। तो आप देखेंगे देखिए मैंने बढ़ाकर काटा 1 इंच। बाकी ही पेपर की कटिंग का जो निचला हिस्सा था उसे हम साटन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हम सेम करेंगे, एक जैसी ही रहेगी वो। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हम एक जैसे ही करेंगे, दोनों इसी तरह से काट लेंगे। इस तरह से मैंने लिख दिया है फ्रंट और बैक, ये दोनों कटिंग हो चुकी है। अब इसे रखकर हम इस तरह से पिन अप करके लाइनिंग की भी कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से लाइनिंग पे हमने पिन अप कर लिया है, आप देख सकते हैं। जहाँ हमने पिन अप किया वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और पिन को निकाल लेंगे सिलाई लगाने के बाद। इस तरह से देखिए फ्रंट और बैक में इसी तरह सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाकर पिन को निकाल लेंगे। उस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये कर्व है ना तो फिनिशिंग आए पलटने के बाद। और पलट कर हम इसे इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे लाइनिंग वाले हिस्से की तरफ। और इस तरह हम एक बड़ा बड़ा टाका लगाएंगे, बड़ी वाली सिलाई होती है बड़ी बखिया, वो लगाएंगे। दोनों में हमने बड़ी बखिया लगा ली है और साइड साइड भी स्टिच कर ली है। अब हम नेट फैब्रिक को गले पर सिलाई लगाएंगे, सिलाई डबल लगाएंगे। इसकी सिलाई को लगाकर इसमें कॉर्नर भाग पे कट लगाकर इसको पलटकर फिर इसके गले पर सिलाई लगाएंगे, फिनिशिंग से लगाएंगे सिलाई। देख सकते हैं। और इस तरह से सारे कॉर्नर को पैक करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा निशान था, जितना हमने एक्स्ट्रा कट किया था, बस उसी पे ये साटन वाले हिस्से को पिन अप करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और पिन को निकाल लेंगे। इस साइड से थोड़ा 19-20 लग रहा था, इसको हम फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है।
अब इसमें टक का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। इस तरह से बीच में पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ये टक लगाएंगे, ताकि ये ऊपर या नीचे कोई कपड़ा छूट जाता है। अगर बीच से हम सिलाई लगा लेते हैं तो कोई भी कपड़ा नहीं छूटता है, दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही पकड़ में आ जाता है। इस तरह से बीच में लाइन खींचते हुए हम इसमें कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। इस तरह से रेक्टेंगल पट्टी कट करते हुए उसके किनारों को सिलकर हम इस नेक में पट्टी लगाएंगे। देख सकते हैं हम किस तरह से कर रहे हैं। बस इसके ऊपर रखते हुए ये जैसे है बस उसी तरह सिलाई लगाना है एग्जैक्ट। सिलाई लगाने के बाद बीच से कट कर देंगे, ध्यान से कट करें। इसको पीछे की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब स्कर्ट वाले हिस्से में लाइनिंग को अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इस टॉप वाले हिस्से में बॉटम वाले हिस्से को जोड़ेंगे। इस तरह से नाप लेंगे, ये पूरा आ रहा है परफेक्ट, देखिए। और इस तरह से इसको जॉइन कर लेंगे आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में, दोनों में इस तरह से स्कर्ट वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से है। अब इसमें बांधने वाली एक डोरी लगाएंगे रिबन जैसी, क्योंकि बच्चों का फ्रॉक थोड़ा ढीला ही होता है तो इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये नेट का बाजू हमने बनाया है और सब कुछ बाजू वगैरह लगाते हुए एक कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए। अब हम इसे साइड से सिर्फ स्टिच करेंगे और इसके स्कर्ट वाले हिस्से में पिको करेंगे। इस तरह से रखते हुए आप जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से निशान लगाकर भी सिलाई लगा सकते हैं। निशान इस पे लगी हुई है लेकिन बहुत हल्की है, तो मैंने मेज़रमेंट कर लिया है इसका और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अब लाइनिंग को हटाते हुए इस तरह से मेन फैब्रिक को पहले सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप ध्यान से देखें। और इस तरह से मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाकर अब लाइनिंग वाले हिस्से को सिलेंगे। इसको लाइनिंग वाले हिस्से को सिलने के बाद फ्रॉक बनकर तैयार है। इसमें अपने हिसाब से स्टार लगा लें, सितारा मैंने लगाया।